Hello students and all the viewers, I am मोहम्मद अरफात ख़ान और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बताना है। किस किस का रिलेशन बताना है? लीनियर क्वांटिटीज़ का एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। चैप्टर मोशन चैप्टर 3 में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लीनियर क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और इस वाले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं? एंगुलर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम कंपैरिजन करते जाएंगे बार बार लीनियर मोशन का एंगुलर मोशन के साथ, लीनियर क्वांटिटीज़ का एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। तो आज वाले टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज की वीडियो लेक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि लीनियर क्वांटिटीज़ का एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। पहले रिलेशन की तरफ जाने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हमने लीनियर क्वांटिटीज़ क्या क्या पढ़ रखी हैं और हमने एंगुलर क्वांटिटीज़ क्या क्या पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैं काम ही करता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, बल्कि दो कॉलम्स आ गए। इस कॉलम में मैं बेसिकली लीनियर क्वांटिटीज़ के बारे में लिखता हूँ, वहाँ पर एंगुलर क्वांटिटीज़ के बारे में लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसी लीनियर क्वांटिटीज में आपने डिस्प्लेसमेंट के बाद पढ़ा लीनियर वेलोसिटी के बारे में, और लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये बन गया लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला और उसका सिंबल। वेलोसिटी के बाद जो हमने पढ़ रखा है लीनियर एक्सेलरेशन को, चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं मैं, मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये क्वांटिटीज आपने जो पढ़ी हुई हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई भी है, ये चैप्टर पूरा अपलोड किया हुआ है मैंने, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी हैं? लीनियर क्वांटिटीज, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। और अब एक काम ये करते हैं कि अब मैं इधर साथ साथ नेक्स्ट कॉलम के अंदर, इसके साथ वाले कॉलम के अंदर एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में लिखता हूं जो हमने अभी रिसेंटली खत्म की है। मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिटेल में बताया, मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी डिटेल में बताया, मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन डिटेल में पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम यहां पर लिखते हैं। ओके, फिर आता है एंगुलर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिकॉल करो, हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा से, ठीक है ना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, दैट वाज अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था अल्फा से, और इसका जो सिंबल है, ये तो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, है ना। ओके, इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जनाब आपके सामने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज का। एस, वी एंड ए फॉर लीनियर, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा फॉर एंगुलर। अब आप नोट करो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको v के फॉर्मूले में कहीं ओमेगा नजर आ रहा है? यानी कि लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं आपको एंगुलर वेलोसिटी नजर आ रही है? तो आपका जवाब होगा नो, कहीं आपको ओमेगा नहीं दिख रहा। या आप चेक करें, कहीं आपको ओमेगा के फॉर्मूले में v नजर आ रहा है, v का मतलब लीनियर वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी का फिलहाल अभी तक एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमने रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ। समझ रहे हैं? यानी कि देयर इज नो रिलेशन सो फार, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। इसी तरीके से आप मुझे बताएं, क्या लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कहीं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर नजर आ रही है? नहीं। क्या आपको एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में यहां पर कहीं लीनियर एक्सेलरेशन नजर आ रही है? तो आप बोलेंगे अगेन नो। इसका मतलब अभी तक हमने लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रिलेशन नहीं पढ़ा। इसी तरीके से ना तो डिस्प्लेसमेंट और, या इसका पढ़ चुके हैं हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा कैसे।
तो हमने फिलहाल इन लीनियर क्वांटिटीज के एंगुलर क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा जिस फॉर्मूले के अंदर v और ओमेगा एक साथ आ जाए कि इनका रिलेशन बन जाए, या a और अल्फा एक साथ आ जाए, इन दोनों का रिलेशन बन जाए। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इन लीनियर क्वांटिटीज का एंगुलर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन बना सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक is all about making the relationship between linear quantities and angular quantities। तो भाई एंड तक कनेक्ट रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पता चलेंगी, एक तरीके से आपका ओवरव्यू हो जाएगा लीनियर क्वांटिटीज का, एंगुलर क्वांटिटीज का, इनका रिलेशन आप लोग बनाएंगे, नए नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, नई इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम 3 किस्म के रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला रिलेशन। नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड रिलेशन हो गया। नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो हम 3 रिलेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, तो डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट्स का। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें एक ही फॉर्मूले के अंदर चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अभी मैं आपको बता चुका हूं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों का रिलेशन बनाएं। रिलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि इनको भाई बहन बना दें या पेरेंट्स का कोई रिलेशन बना दें, नहीं, रिलेशन का मतलब किसी एक इक्वेशन में आ जाए। इक्वेशन मतलब एक ही फॉर्मूला में अगर ये दोनों आ जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों का रिलेशन आ गया, सिंपल। और आपको काम की बात बताऊं, मजे की बात ये कि इन दोनों का रिलेशन बनाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब जिदोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिकॉल करें जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर हम लोग इन दोनों को एक ही फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, और वो फॉर्मूला पता है क्या था? S = R थीटा। पढ़ लीजिएगा जाकर, ये मैंने डिराइव करवाया था वहां तो डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक दफा जब पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टॉपिक के अंदर इसका जिक्र था, इसकी डेरिवेशन थी, तो वहां पर हम लोग इसकी डेरिवेशन कर ली। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी कि ये रिलेशन कैसे बना, कैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही फॉर्मूले के अंदर आ गए, तो यू नीड टू वॉच माई दैट वीडियो, एंड दैट वीडियो इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देख लें, आपको ये कंडीशन, ये कहानी समझ आ जाएगी। तो अब मैं कहूंगा कि अगर S और थीटा एक ही फॉर्मूले में आ गए, इसका मतलब रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बना दिया। ये तो हो गई पहली कहानी, ऑलरेडी थी, इसमें हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं वेलोसिटीज की तरफ। अब आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं में करता हूं, उसकी भी हेडिंग डाल देता हूं। नंबर 2, इधर सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, अच्छा अब पहले वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, लीनियर वेलोसिटी को अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, v के फॉर्मूले में अभी तक ओमेगा नहीं पढ़ा हमने, और ओमेगा के फॉर्मूले में अभी तक हमने v नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं, तो इसका मतलब फिलहाल अभी तक इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हमें अब एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें v और ओमेगा दोनों एक साथ आ जाएं। ये हमारा मकसद है, ये हमारा एम है, ये हमारा टारगेट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिलेशन बनाना है, इसका मतलब v और ओमेगा मुझे एक ही फॉर्मूले में चाहिए। अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसान सी बात है भाई, जब वेलोसिटी का जिक्र आता है तो वेलोसिटी का मतलब क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना? पढ़ते हो ना आप लोग, वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर लीनियर है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और अगर एंगुलर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वेलोसिटी का जिक्र आएगा मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है, अगर मैं इसी इक्वेशन को यहां पर कंटिन्यू करूं तो मैं कहूंगा कि जब हम वेलोसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होना चाहिए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होना चाहिए, और हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। समझ रहे हैं? तो एक काम ही करते हैं, हम s और थीटा के साथ यहां पर डेल्टा पुट कर देते हैं। ओके, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, लेट
डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा कि सपोज करते हैं कि डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज। तो आप फॉर्मूला यही बनाएं, बस इस फॉर्मूले में एक फर्क कर दिएगा, एस के साथ डेल्टा आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, थीटा के साथ डेल्टा आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, आर के साथ डेल्टा नहीं आएगा। किसी भी सर्किल का आर तो कांस्टेंट रहता है ना, आर तो रेडियस होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस खुद ब खुद बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, तो जिसके साथ डेल्टा नहीं आएगा दैट इज रेडियस। समझ रहे हैं? अब एक काम ही करते हैं, हम यहां पर पुट करते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं और हम सबसे पहले एस के साथ डेल्टा लगा देते हैं, इज इक्वल टू आर सेम रहेगा, उसके बाद थीटा के साथ हमने डेल्टा पुट कर दिया। सो द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज बगैर टाइम के आ सकता है? क्या किसी भी क्वांटिटी में चेंज बगैर टाइम को पढ़े हुए आ सकता है? आप जब भी चेंज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलते हैं ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आए, उस चेंज में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि आपने चेंज को हमेशा डिवाइड करना होता है टाइम के साथ। कहां है टाइम? मुझे तो नहीं दिख रहा फिलहाल टाइम, ना मुझे डेल्टा एस के अपॉन में टी दिख रहा है, ना मुझे डेल्टा थीटा के अपॉन में टी दिख रहा है। तो भाई हमें यहां पर टी को इन्वॉल्व करना है, यहां पर टी को इंक्लूड करना है, यहां पर टी को ऐड करवाना है। बगैर टाइम के चेंज पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे हैं? अब हम क्या करने चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि डेल्टा एस के अपॉन में भी टी आ जाए और डेल्टा थीटा के अपॉन में भी टी आ जाए। तो हम पता है क्या करेंगे, डेल्टा टी वाले फैक्टर को इन दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या करने जा रहे हैं, देखें, डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। समझ आई बात? क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि चेंज आता ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज आता ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो हमें यहां पर डेल्टा टी की जरूरत पड़ गई। अब मैं काम ही करता हूं, मुझे इस डेल्टा टी को दोनों साइड्स पर डिवाइड करना है। यानी कि सबसे पहले डेल्टा एस के अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर सेम रहेगा, फिर आ जाएगा डेल्टा थीटा और उसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब आप याद करें, हो सकता है आपको याद आ रहा हो, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो लीनियर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी। और ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं आपको याद दिलाने के लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी का? लीनियर का। एंड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। हमें क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूला की जगह पे एक पर v जगह पुट करना है और एक की जगह पर ओमेगा पुट करना है। चलिए भाई पुट करके चेक करते हैं। इस फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी, r सेम रहेगा। हाँ भाई, इस फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये आ गया ओमेगा। मुझे बताएं जो हम चाह रहे थे कि ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों क्वांटिटीज एक ही फॉर्मूले के अंदर आ जाएं, आ गई। ये रहा v, ये रहा ओमेगा, हमने इनको एक ही फॉर्मूले में पुट कर दिया, बना दिया। इसका मतलब वी हैव एस्टैब्लिश्ड फाइनली द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? तो आप दो रिलेशन बना चुके हैं, ये रहा वेलोसिटी लीनियर, ये रही एंगुलर वेलोसिटी सिंपल ओमेगा। यानी कि आपने इन दोनों वेलोसिटीज का रिलेशन बना दिया। अब एक काम ही करते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंडीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ये कि देखो, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर, ये आ गया एक सर्किल, ठीक है। अच्छा, सर्किल को आपने ड्रॉ किया तो सर्किल का ऑब्वियस सी बात है सेंटर होगा। एक बॉडी है, ये रही एक बॉडी, और ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है। लेट सपोज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बना देता हूँ, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ओके, जब आप इस बॉडी का पोजिशन वैक्टर बनाएंगे तो ये आ गया इसका पोजिशन वैक्टर, यानी कि आर, है ना। रेडियस पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन बॉडी कहां पर मौजूद है, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम ज्यादातर रेडियस के नाम से बोल रहे होते हैं, रेडियस। तो ये पोजीशन वेक्टर भी होता है, ठीक है।
भाई ये रही बॉडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉडी है ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पर बॉडी जब मूव करती है उसके पास दोनों वेलोसिटीज होती हैं एट अ टाइम। तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, समझ रहे हैं। अच्छा लीनियर वेलोसिटी का चक्कर क्या होता है मैं आपको बताऊं। लेट सपोज ये एक पत्थर है, ये एक स्टोन है, आपने क्या किया हुआ है, इसको एक धागे से रस्सी से बांधा हुआ है और आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ये पत्थर ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ये स्टोन ऐसे घूमता हुआ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है, लेट सपोज ये स्टोन है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये स्टोन है, ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, घूमता हुआ आ रहा है, घूमता हुआ आ रहा है, और ये कनेक्ट किससे हुआ हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये घूमता हुआ आ रहा है और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, लेट सपोज इसका ये जो स्ट्रिंग था ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही टूट जाएगा, अब तो ये नहीं घूमेगा ना, अब तो ये जिस पॉइंट पर इसकी रस्सी ब्रेक हुई, इस पॉइंट से ये सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। और किस डायरेक्शन में निकल जाएगा, अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि लेट सपोज अगर यहां पर ये कांटेक्ट ब्रेक होता है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र आया, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि बॉडीज को सर्कुलर पाथ पर कनेक्ट करके रखती है, यानी कि बॉडीज के सर्कुलर मोशन के पीछे एक ही फोर्स होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ रहे हैं। तो लेट सपोज अगर ये स्टोन ऐसे में घुमा रहा था, ये स्टोन यहां पर मूव करता हुआ आया और इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई, एकदम से खत्म हो गई। तो जैसे ही खत्म होगी, अब ये नो मोर सर्कुलर पाथ पर नहीं मूव करेगा, बल्कि सीधा सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा ये सीधा सीधा इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, और ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है, सीधा सीधा जा रहा है, लीनियर वेलोसिटी है, सिंपल सी बात है। तो अब एक काम ही करते हैं, हम डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाकर चेक करते हैं। भाई यहां पर था, लेट्स सपोज अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। ये कुछ टाइम के बाद मूव करके लेट्स सपोज यहां पर आ जाएगा, लेट्स सपोज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अभी सर्कुलर पाथ पर है, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि r। और अगर इस पॉइंट पर इसकी ब्रेक हो, स्ट्रिंग इस पॉइंट पर, तो ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। अब अगर इस पॉइंट पर ब्रेक हो जाएगी तो ये मजीद रोटेट नहीं करेगा, बल्कि ये ऐसे सीधा सीधा सर्किल से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा कहां पर, अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो ये आ गई इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन v, समझ रहे हैं। लेट्स सपोज एक और पॉइंट बना देते हैं, ये मूव करके यहां पर पहुंच गया, स्टोन, पत्थर है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, ये आ गया पोजीशन वेक्टर यानी कि r। यहां पर अगर ये कांटेक्ट ब्रेक होता है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर खत्म होती है, तो ये बॉडी अब सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगी, बल्कि सीधा सीधा अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी। ये आ गई लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। एक पॉइंट और बना देते हैं, और वो पॉइंट क्या, लेट सपोज ये बॉडी मूव करके यहां पर आ गई, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि r। अगर यहां पर कांटेक्ट ब्रेक होता है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होती है, तो अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगी, बल्कि सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा पत्थर, ऑब्जेक्ट, और ये कहां की तरफ निकलेगा, अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब आप नोट करो, बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वजह से उसके पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो है। याद करें एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको बता चुका हूं एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता चलता है, राइट हैंड रूल। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन, वो तो है सर्कुलर मोशन की वजह से। साथ साथ इसके पास अपनी लीनियर वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर होती है, समझ रहे हैं। ये देखो मैंने बना दी, अभी तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स बनाए, आप चाहो तो कहीं पर भी बना दो। तो हमेशा लीनियर वेलोसिटी बॉडीज के पास सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करती है। लीनियर का मतलब सीधी, लीनियर का मतलब स्ट्रेट। तो ये चेक कर लो, स्ट्रेट वेलोसिटी है, लाइक दिस वन, ये सारी की सारी कौन सी बनाई मैंने, ये सब के सब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई। अब थोड़ा एक काम ही करते हैं, इस लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमारे पास सर्किल से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होनी चाहिए। सर्किल का रेडियस होता है, सर्किल का डायमीटर होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है ना, आर्क लेंथ होती है। इसी तरीके से सर्किल की एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्किल के सरफेस को टच करती हुई जाए, ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्किल के सरफेस को टच करती हुई जा रही हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये देखो ये टेंजेंट है। इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि इसके सरफेस को टच करते हुए जाए, तो मैं कहूंगा ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है। सिंपल सी बात है। अब आप नोट करो इस लीनियर वेलोसिटी के एरो को। भाई थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि लेट्स सपोज ये एरो है, मैं कह सकता हूं ना कि ये एक लाइन है। एरो भी तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, क्या मैं ये नहीं कह सकता ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल के सरफेस को टच करती हुई जा रही है, स्ट्रेट जा रही है?
तो क्या ये टेंजेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ये जो लीनियर वेलोसिटी का एरो है, इस एरो को आप टेंजेंट कह सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट टू द सर्किल है, ये भी टेंजेंट टू द सर्किल है। इसका मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी हमेशा सर्किल के टेंजेंट होती है तो लीनियर वेलोसिटी का एक और नाम, वो नाम पता है क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहा हूं? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का एरो हमेशा सर्किल के टेंजेंट होता है, इसी वजह से हम लीनियर वेलोसिटी को ही टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ आ रही है बात? तो मैं यहां पर एक काम ही करता हूं, इस पॉइंट को लिखता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी से रिलेटेड। तो यहां पर इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? देखें भाई, since the linear velocity of a body is always tangent to the circle, ये हमेशा टेंजेंट टू द सर्किल होती है। दैट इज वाई linear velocity is also called हाँ भाई, लीनियर वेलोसिटी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। सिंपल। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये जो v लिखा हुआ है ना, इस v के साथ हम यहां पर एक छोटा सा t बना सकते हैं, vt मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगेन दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगेन दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगेन दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज द लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्किल। सो दैट इज व्हाई लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखूं तो इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला लिख लिया और अब एक काम करें, इस v के साथ छोटा सा t बना दें। t फॉर व्हाट? इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। और आपके सामने टेंजेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आ गई। कोई आपसे पूछे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, तो पहली बात तो आप ये बोल दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली ऐसी वेलोसिटी जो सर्किल के टेंजेंट होती हो, ऐसी वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। एक और डेफिनेशन बताओ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो आप बोलेंगे सबसे पहले व्हाट इज आर। यहां पर आर क्या है? मैंने आपको यहां पर आर रेडियस तो पता है कि आर रेडियस होता है, लेकिन यहां पर आर के ऊपर एरो बना हुआ है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर ये आर एज अ पोजीशन वेक्टर है। यानी कि जब मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा तो यहां पर फॉर्मूले में आप इसको रेडियस कह सकते हैं, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पर इसका प्रॉपर नेम पता है क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हैं? तो यहां पर r इज अ पोजीशन वेक्टर। तो मैं कहूंगा कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बताऊंगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोडक्ट होती है। किस का प्रोडक्ट होती है? पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये बन गई इसकी दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या? ऐसी वेलोसिटी जो सर्किल के टेंजेंट होती हो, ऐसी वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लीनियर भी कहते हैं। ठीक है? और दूसरा डेफिनेशन क्या बनी इसकी? द प्रोडक्ट ऑफ, लिख दे, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे अभी इसकी? हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ क्या? ये कौन है? पोजीशन वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड, और किस का? पोजीशन वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सी गेम। मतलब बेसिक्स को डिस्कस किया और बेसिक्स से ही हमने खेल लिया और हमें अपना टॉपिक पता चल गया। तो हम रिलेशन बनाने चले थे लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो हमें यहीं से एक कॉन्सेप्ट और पता चल गया, और वो कॉन्सेप्ट क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी।
इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस वीडियो के टाइटल में ये भी लिखा हुआ है कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी बेसिकली इसी टॉपिक में इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई बहुत आसान सी बात है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे, देखो हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन बना दिया, हमने लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन बना दिया। अब रह गया एक रिलेशन, और वो रिलेशन कौन सा है? लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। अब वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट रिलेशन एंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस, यानी कि अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ए और अल्फा दोनों एक साथ आ जाएं। ए और अल्फा अभी तक किसी भी एक फॉर्मूले में ये नहीं है। ए का अपना फॉर्मूला है जिसमें अल्फा नहीं आता, अल्फा का अपना फॉर्मूला है जिसमें ए नहीं आता। अब हमें ये दोनों एक फॉर्मूले के अंदर लेकर आना है, ठीक है? ओके, जब हमने वेलोसिटीज का रिलेशन बनाना था तो हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से स्टार्ट किया, और जब मुझे एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे वेलोसिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लिखने जा रहा हूं। लेकिन एक बात और, जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी लीनियर भी चेंज होगी और वेलोसिटी एंगुलर भी चेंज होगी। समझ रहे हैं? जिस तरीके से हमने यहां पर डेल्टा का कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो अब मैं यहां पर भी एक लाइन लिखूंगा, लेट डेल्टा वी एंड डेल्टा ओमेगा बी द change in linear and angular velocities। भाई एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा ही जब वेलोसिटीज में चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब आया जब एस में और थीटा में चेंज आया, तो अब हम लिखेंगे जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे इसका मतलब v में और ओमेगा में चेंज आना चाहिए। तो जब चेंज आएगा, इसी फॉर्मूले को मैं देखिए यहां पर लिखने जा रहा हूं। क्या लिखूंगा भाई? v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम ये वाला, लेकिन फर्क क्या आ गया? क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी और साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी चेंज आता है तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है, तो यहां पर टाइम वाला फैक्टर नहीं है। तो एक काम ही करते हैं, इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा वी के अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, सेम रहेगा। डेल्टा ओमेगा के अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। अब आप नोट करें, इसको हम कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और आपको अगर याद होना भी चाहिए, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इस टॉपिक यानी कि इस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया ताकि आपको एकदम से रिकॉल हो जाए। समझ रहे हैं? तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है? लीनियर एक्सेलरेशन का। एंड डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी ये किसका फॉर्मूला होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का। हम इन दोनों फॉर्मूला को यहां पर पुट करने जा रहे हैं। तो जनाब कैसे? इस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, सेम रहेगा, ये रहा आर, इनटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा। ये आ गया अल्फा। मुझे बताएं, जो हमें चाहिए था, क्या हमारा मकसद पूरा हो गया? तो आप बोलेंगे यस सर, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। हमें अपना टारगेट अचीव हो चुका है। हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसमें ए और अल्फा दोनों एक साथ आ गए, यानी कि हमने रिलेशन बना दिया। किसका रिलेशन? लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। देखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही तो पढ़ने जा रहे थे आज हम। लीनियर क्वांटिटीज अलग थी, एंगुलर क्वांटिटीज अलग थी, रूठे हुए थे एक दूसरे से, मिला दिया, रिलेशन बना दिया इनका, है ना? सो लीनियर क्वांटिटीज का रिलेशन एंगुलर क्वांटिटीज के साथ हम लोगों ने बना दिया। समझ रहे हैं? एक काम करते हैं, देखें, लीनियर वेलोसिटी हमेशा सर्किल के टेंजेंट होती है, तो व्हाट अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन? ये भी तो सर्किल के टेंजेंट होगी। समझ रहे हैं? तो जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, इसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन को भी हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? तो भाई ये जो ए आ रहा है, इस ए को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं जिस तरीके से आपने यहां पर लिखी, तो भाई देखो ये जो आर आ रहा है दिस इज अगेन पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई लगा देता हूं, इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई पहली बात कोई आपसे पूछे कि बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऐसी एक्सेलरेशन जो सर्किल के टेंजेंट होती हो, ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो आप बोलेंगे इट इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ये प्रोडक्ट आपको क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पर मैं काम ही करता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, ये आर कौन है, ये पोजीशन वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड, और किसके साथ प्रोडक्ट है इसका, अल्फा के साथ, और अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं। ये आ गई कहानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी की पढ़ी। इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर अपवर्ड है यानी कि टेंजेंट टू द सर्किल है, तो यहीं पर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकती है। ये आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द सर्किल। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ओपोजिट हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। ये मैं आपको इससे पहले वाली वेलोसिटी में, इससे पहले वाले उसमें टॉपिक में बता चुका हूं। क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या, पैरेलल। याद है मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में, नहीं बताई तो पढ़ लिएगा। और अगर वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ओपोजिट हो जाते हैं। इसको मार्कर को मत देखिएगा, ओपोजिट, थम्स को देखें, ओपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग भी हो सकती है और यही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ओपोजिट भी हो सकती है, ऐसे करके डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सेम डायरेक्शन में कब होंगे ये दोनों, जब वेलोसिटी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट कब हो जाएंगे, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और वेलोसिटी अपवर्ड, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी के बढ़ने और लीनियर वेलोसिटी के कम होने की वजह से कॉन्सेप्ट आता है किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनती है टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से और एंगुलर एक्सेलरेशन बनती है एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, समझ रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को नहीं बताएगी, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो इट विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टेंजेंशियल हमेशा सर्किल के टेंजेंट पर होता है, समझ रहे हैं। तो भाई ये कहानी थी किसकी, लीनियर क्वांटिटीज की और एंगुलर क्वांटिटीज की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपने 3 रिलेशंस बताए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं हमने कौन से 3 रिलेशंस इंपॉर्टेंट पढ़े। ये वाला सबसे पहला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। फिर हमने सेकंड पढ़ा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, v और ओमेगा। फिर हमने लास्ट में पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। These 3 are the relations between linear quantities and angular quantities. Displacement, velocity, acceleration and acceleration. Simple. और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, लीनियर वेलोसिटी को ही हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन को ही हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दोनों को भी कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपके कॉन्सेप्ट्स। अगर बहुत अच्छे से क्लियर था, रिवाइज हो गया होगा, नई बातें पता चली होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।